नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए चैनल में जो एग्रीकल्चर संबंधी पूरी कंपटीशन के एग्जाम्स की जो तैयारियां होती है उसके संबंध में एक नया चैनल हमने प्रारंभ किया है। मैं संतोष आर्य, MSc प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, JMKV जबलपुर। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एवं स्वागत है। इसमें हम PAT एवं अन्य RO, HDO, RHO, ADO एवं अन्य एग्ज़ाम जैसे ADA भी आ जाती है, उन सब की प्रिपरेशन के लिए हम इसमें नए नए वीडियो डालेंगे। साथ ही साथ हम PAT में जो छात्र तैयारी करते हैं उनकी एक समस्या सुनने में आई है कि हम लोग सर तैयारी करने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बाहर ना जाएं, तैयारी ना करें। यदि आप वो वहन कर सकते हैं और आप खर्चा सहन कर सकते हैं तो आप अवश्य रूप से बाहर जाएं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको तैयारी भी करनी है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए हमने ये चैनल प्रारंभ किया है जिसमें हम एग्रीकल्चर संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में जैसे हम PAT एवं अन्य जो BSc होने के बाद में जिस प्रकार से हम लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के साथ में जो देते हैं एग्जाम और सिलेक्ट होकर हम एक गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, तो उसके साथ साथ में हमारा जो मेन मकसद है, हम शुरुआती जो तैयारी में प्रारंभ करेंगे हम इस प्रकार से सीखने की कोशिश करेंगे कि हमने ये देखा है कि अधिकतर बच्चे जो हैं हमारे किसान परिवार के हैं, गांव से हैं। तो जो बच्चे किसान परिवार से हैं, गांव से हैं, यानी वो कृषि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन समस्या वहाँ पर है कि उन लोगों को परेशानी यहाँ आ रही है कि उनकी जो भाषा शैली है या वो जो कृषि को जिस माध्यम से जानते हैं वो कुछ और है और किताबों में या टर्मिनोलॉजी में कुछ और है। तो हम कोशिश प्रयास करेंगे कि उसको किस प्रकार से हम टर्मिनोलॉजी को अपनी लोकल लैंग्वेज में, निमाड़ी में, मालवी में एवं अन्य भाषाओं में हम कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लो में हमारे किसान भाई एवं अन्य परिवार करते हैं, तो प्राइमरी टिलेज कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, इंटरकल्चर ऑपरेशन क्या होता है, तो हम अपनी लोकल भाषा में जिस प्रकार से जानते हैं कि प्राइमरी टिलेज यानी मिट्टी को, सख्त मिट्टी को तोड़ना। आप सख्त मिट्टी को किससे तोड़ेंगे, तो हम सख्त मिट्टी से तोड़ेंगे, हम हल से तोड़ते हैं, हम मिट्टी प्लट हल से तोड़ते हैं। तो हमारे पास यंत्र का भी पता चलता है कि हमने कौन से यंत्र उपयोग किए। बाद में जब हम मिट्टी को, सख्त मिट्टी को ढेले के रूप में जब बना देते हैं तो उसको जब हम दोबारा से तोड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज में जब हम उसको सेकेंडरी टिलेज में तोड़ेंगे तो दूसरी बार तोड़ेंगे तो उसमें कौन कौन से यंत्र करते हैं, तो हम अधिकतर जो उसमें अपना जो यंत्र का यूज करते हैं तो उसमें बखरनी का उपयोग करते हैं हमारी भाषा में। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की भाषा में जाएंगे तो वही बखरनी हेरो हो जाती है, तो हेरो बोलते हैं उसे। तो हम इसी प्रकार से टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे इंटरकल्चर ऑपरेशन खड़ी फसल में निंदाई गुड़ाई करने को इंटरकल्चर ऑपरेशन कहते हैं। अब खड़ी फसल में निंदाई गुड़ाई करना यानी किससे करते हैं, तो हमारी भाषा में बोले हम निमाड़ी में तो कुल्पा चलाते हैं। अरे भाई, जब कुल्पा चलाते हैं तो हम जानते हैं वो यंत्र कौन सा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, कुल्पे का किया जाता है। तो कुल्पा जब हम चलाते हैं, कुलपनी बोलते हैं, तो उसको हमारे एग्रीकल्चर की भाषा में हो बोला जाता है। अब हो बोला जाता है उस कुल्पे को, और साथ में जो हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं तो हम खड़ी फसल में जो करते हैं उसको हम इंटरकल्चर ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे और जिस तरह से टर्मिनोलॉजी का अधिक से अधिक, अब जैसे सिंचाई की विधियां देखने जाते हैं हम लोग, तो हम लोग हमारे खेतों में हम देखते हैं कैसे सिंचाई कैसे करते हैं। सिंचाई हमारे यहाँ पर किसान भाई जो करते हैं, हम लोग हमारी भाषा में बोले छुट्टा पानी छोड़ देना यानी बाढ़ विधि, फ्लड इरिगेशन। तो इसको हमारी जो एग्रीकल्चर की भाषा में फ्लड इरिगेशन कहते हैं, बाढ़ विधि कहते हैं। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग क्यारी विधि, दूसरे जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं क्यारी विधि। तो क्यारी विधि यानी क्या, क्यारी विधि यानी मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं तो ढालिया बनाना। जब हमको ढालिया बना देते हैं तो उसको हम क्यारी विधि बोलते हैं। और जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, ड्रिप के बारे में सब, ड्रिप के बारे में बूंद टपकाव की तरह पूरा पानी उसमें पौधों की जड़ क्षेत्र में पहुँचता है, ये सभी जानते हैं। साथ ही स्प्रिंकलर यानी फव्वारा विधि।
तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे और साथ में हम लोग इस प्रकार से भी जानने की कोशिश करेंगे जैसे बहुत ही आसान चीज़ होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अपन जब भी अपन वीडियो में देखेंगे तो एक उदाहरण के रूप में देखेंगे, हम उसका वीडियो भी देखेंगे और हम उसको किस प्रकार से अच्छे सरल तरीके में सीख पाएँ उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि ये हमारी प्याज की फसल है, तो प्याज को किस वर्ग में जब हम इसका क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो कौन सी फसल बोला जाएगा प्याज को? तो प्याज को कुछ छात्र जो होते हैं, जो क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ बोल देते हैं सर ये जड़ वाली है, कुछ बोल देते हैं कि इसको पत्ती वाली है। तो इसको हम लोग जब देखते हैं तो बल्बस क्रॉप के बल्ब के रूप में एक तरह का बल्ब समझ लो, बल्ब हमारे होते हैं, इसको बल्बस क्रॉप कहते हैं। ये हमारा लहसुन हो गया, लहसुन यानी गार्लिक, और दूसरा हमारा प्याज हो गया। प्याज और लहसुन में आप गौर करेंगे तो इसमें ये यहाँ पर देखिए जड़ हैं, यानी जड़ नीचे है और इसके ऊपर लीफ यहाँ से बाहर से निकलती है, यानी ये फसल किस रूप में उपयोग हो रही है वो हम देखेंगे। साथ में इसको क्या बोलते हैं, जैसे तना बोलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें भी देखते हैं कि जड़ नीचे है, ऊपर यहाँ से लीफ आती है, उसको बीच को हिस्से को हम जो है ये पूरा का पूरा तना के रूप में कहलाता है। साथ में हम लोग देखते हैं कि जैसे अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हमें कोई पत्ती, अभी फिलहाल में आलू है, आलू में पत्तियां अभी नहीं निकली और इसकी जड़ भी अलग से निकलती है, तो ये किस रूप में कहलाएगा? ये तना है, ये भी तने का रूप है, क्योंकि इसमें भी देख लीजिएगा कि आप बिल्कुल भी इसमें ना तो ये जड़ का रूप दिख रही है ना इसमें जड़, इसमें अलग से थोड़ी थोड़ी निकलती है। वो कैसे निकलती है हम ताजी क्रॉप ला के पूरा देखेंगे। साथ में हम एक बात करते हैं कि मूली का एक अपना रूप होता है। मूली थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम काट के खा रहे हैं इसको, लेकिन मूली क्या है? मूली होती है बस यहाँ से इतना ही लंबा होता है, लगभग पूरा इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अलग से कोई जड़ नहीं होती, मतलब ये तना, यहाँ बीच वाला ये तना है, इसके ऊपर लीफ आती है और ये हमारा पूरा जड़ है, यानी हम मूली में जड़ का उपयोग करते हैं। तो हमने ये जाना है कि ये बल्बस क्रॉप है और ये पूरे हमारे जो कंद हैं ये हम इनको किस प्रकार से बोलेंगे, तो इसको हम तना बोलेंगे और इनको हम लोग बल्ब क्रॉप को ये भी तना है और साथ में इसमें रूट अलग से हैं। तो इस प्रकार से हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। पीएटी की तैयारी के लिए हम शुरू से कमर कसेंगे, 11वीं के छात्र हों चाहे 12वीं के हों। मैं आपको साथ में जैसे मेरे पास कुछ किताबें भी रखी हुई हैं, अभी मैंने बाजार से देखा लाया हूँ कि ये 12वीं के लिए जो यूज़ होती है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। 11वीं की बुक्स हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। मेरे पास आईसीआर की सारी लाइब्रेरी मौजूद है जिसका हम निचोड़ और एक नोट्स बनाएंगे और साथियों मैं आपको वो नोट्स दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो नोट्स बना के दूंगा जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। वो डाटा देने की प्रयास करूंगा जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास कर पाएंगे। और आपको वो मेरा वादा है कि ये डाटा आपको बहुत ही कम माइनर, क्योंकि ये पूरा कलेक्शन जो है वो हर नेशनल की बुक से, पूरी ऑल इंडिया की बुक्स का कलेक्शन के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। साथ हम इस प्रकार से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमारा ये राउंड ये एक्चुअली में ये इस फॉर्मेट में मैं तैयार करने भी जा रहा हूँ कि हम अपना कृषि की फसलें लेंगे जिसको राउंड में घुमाएंगे। तो हमारा एक जैसे राउंड में घुमाएंगे, यदि हमारा उसमें जैसे गेहूँ है तो गेहूँ को कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं वो अलग आपको दिख जाएगी, साथ में उसका सीड रेट आ जाएगा और उसमें अन्य कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो भी आपको दिखेगा। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, चना हुआ या अन्य फसलें हुए, वो सारी कृषि संबंधित फसलों का हम एक चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे और एक ही चार्ट में सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, चार्ट बन जाएगा जिसको आप घुमाते रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। साथ में हम दूसरा प्रयास करेंगे जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि फल उद्यान का किस प्रकार, फल उद्यान का हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उसका हम किस प्रकार से नोट्स करें तैयार। तो हम कृषि संबंधित फसलों का और साथ में हॉर्टिकल्चर संबंधित फसलों का हम एक अच्छा नोट्स तैयार करेंगे। साथ में इस मेथड से करेंगे। ये जो है ये दूसरे काम का है, मेरे जो पूरे नक्शे वगैरह हैं ये जनरल नॉलेज के हैं। इसका बताने का सिर्फ इतना सेंस है कि इस प्रकार से इस मेथड से हम नोट्स बनाने जा रहे हैं।
आपके लिए जो नोट्स तैयार होंगे वो आपके लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही सहायक और चार्ट में होंगे कि एक चार्ट से आप एक ही जगह से कैसे फसलों का अध्ययन कर पाएँ और आपको कंपटीशन एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे। उसके पहले मेरा ये प्रयास है कि आपको निर्माण की छोटी छोटी जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, और जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं जो 11वीं और 12वीं से पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी वर्सेस हमारी लोकल टर्मिनोलॉजी से इंटरेक्ट करवाऊँगा, जिससे उनको ये पता चल जाए कि उन्हें एग्रीकल्चर में कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। उन्हें जितना आता है वो शहर के बच्चों को, सिटी के बच्चों को नहीं आता है। तो उन्हें केवल जगाने का प्रयास किया जाएगा। अगर उन्हें पूरा पता हो जाता है कि इस शब्द का इस्तेमाल या इनको ये बोलते हैं, तो वो खुद ही इतना उनको याद है कि वो जब कंपटीशन के लिए सोचेंगे भी तो उनको ये पता होगा कि मुझे 50% से ज़्यादा तो आता ही है, मुझे अब थोड़ा सा और प्रयास करना है और मैं कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट कर सकता हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है। फिर मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि यदि जो बच्चे तैयारी करने के लिए जाना, जो बड़े शहरों में तैयारी करने जा सकते हैं, वो अवश्य जाएं। परंतु यदि जो बच्चे ना जा पा रहे हों तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हर ऐसा वीडियो मिलेगा जो आपके महत्वपूर्ण काम का है और आप कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ में आप 11वीं और 12वीं में अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। और इसमें जो सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करने का मेरा प्रयास रहेगा। और मेरा यह भी प्रयास है कि जो कुछ बच्चों का पिछले वर्ष ही मेरे पास आए थे, उनका ये कहना था सर हम लोग इंग्लिश मीडियम से थे और हम लोग 10th तक तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े और हम एग्रीकल्चर में आ गए, तो एग्रीकल्चर में हमें जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही शीघ्र मैं एक इंग्लिश मीडियम का पूरे लेक्चर के रूप में इंग्लिश में हम कन्वर्जेंस के रूप में हम चालू करेंगे। लेकिन पहला मेरा प्रयास है कि जो किसान के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए मैं अतिशीघ्र आपको अगला लेक्चर बहुत ही जल्दी दूंगा। धन्यवाद।